चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मरगानी। तो मेरे साथियों, आज हम जमात दोहम की किताब ये जो सामने है इसकी मश्क नंबर 2.8 का सवाल नंबर 5 हल कर रहे हैं। 1 साल पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र का 8 गुना थी। अब उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र का मुरब्बा है। उनकी मौजूदा उम्रें मालूम करें। तो ये पूरी की पूरी इबारत सवाल की मैंने यहाँ लिख रखी है कागज़ पे, क्योंकि इसी इबारत की मदद से ही हम सवाल हल किया करते हैं। तो आओ इसको फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ। 1 साल पहले एक आदमी की उम्र उनके बेटे की उम्र का 8 गुना थी। अब उसकी उम्र उसके बेटे की उम्र का मुरब्बा है इस वक्त। उनकी मौजूदा उम्रें मालूम करें। तो अब हल करते हैं। फ़र्ज़ किया बेटे की उम्र, ठीक है, फ़र्ज़ किया बेटे की मौजूदा उम्र कर देते हैं। फ़र्ज़ किया इस वक्त जो फ़र्ज़ किया बेटे की मौजूदा उम्र x है, ठीक है। तो बाप की मौजूदा उम्र क्या है? इस बेटे की उम्र का मुरब्बा है। तो फ़र्ज़ किया बाप की उम्र x का मुरब्बा यानी x की 2 है इस वक्त, ठीक है। तो इसके बाद 1 साल पहले, 1 साल का जिक्र करता है। 1 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? तो हर आदमी समझता है मौजूदा उम्र से 1 साल कम थी, 1 साल तफरीक कर दिया। इसी तरह बाप की उम्र 1 साल पहले क्या थी? अब मौजूदा उम्र बाप की x की 2 है। तो 1 साल पहले 1 साल कम थी उससे, यानी मनफी कर दिया 1 साल। 1 साल समझो मनफी कर दिया। अब सवाल की शर्त के मुताबिक अब ये देखना, ये 1 साल पहले वाली उम्रें हैं और ये मौजूदा उम्रें हैं। आगे वो कहता है हमें 8 गुना थी, यानी 1 साल पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र का 8 गुना थी। 1 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो 8 गुना थी, बेटे की उम्र का 8 गुना थी। अब यहाँ 1 साल पहले बेटे की उम्र ये है, ठीक है। तो इसको मैं यूँ कर लेता हूँ, या ये 1 साल पहले का जिक्र कर रहे हैं तो 1 साल पहले बाप की उम्र ये थी। x की 2 माइनस 1 मसावी है बेटे की उम्र ये थी और बाप की उम्र ये बेटे की उम्र थी। ज़ाहिर है बेटे की उम्र और बाप की उम्र तो कभी बराबर नहीं हो सकती ना। यानी वो कहता है 8 गुना थी, यानी इसमें हम 8 गुना इसको कर देंगे 8 गुना। अब ये 2 सूरतें बन सकती हैं, या तकसीम इसको 8 करें। मिसाल के तौर पर यूँ बनाते हैं मिसाल, x की 2 माइनस 1 बटे 8 बराबर है x माइनस 1। बेटे की उम्र जो है ये बाप की उम्र 8 गुना थी, तो 8 गुना से मुराद 1 गुना इसका निकालेंगे तो उसके बराबर होगा। इसमें बट्टे आ रहे हैं, इसमें बट्टे नहीं आ रहे, ज़रब हो रही है तो आसानी हो रही है। इसको हम यूँ करते हैं तो ये मसावात तैयार हो चुकी है। अब इसको हल करते हैं। x की 2 माइनस 1 बराबर है 8 ज़रब x, 8x जमा ज़रब नफ़ी, नफ़ी 8 कम 8। अब कोई मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ यहाँ तक होती है मसावात तैयार करने तक, ये मुश्किल होती है ये हिस्से बनाना। बाकी तो आम पुरानी रियाजी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इनको इस तरीके से करते हैं कि इन्हीं रकूम को इस तरफ ले आते हैं। x की 2 ये माइनस के 8x बन जाएंगे। ये माइनस के 1 पहले से मौजूद था, ये माइनस का 8 मसावी के इस तरफ आया, जमा का 8 बन गया बराबर है 0 के। तो x की 2 माइनस 8x ये हम किस्म है, एक जमा का 8 है मनफी का 1 है, तो जमा के 7 बच गए बराबर है 0 के। x की 2 माइनस 8x जमा 7, और इसकी तजदीद करते हैं 7 एकम 7,
ठीक है। रफ अमल में 7 एकम 7 ज़रब देने से और जमा करने से 8 बने। तो ज़ाहिर है 1 ज़रब 7, 7 एकम 7 बना और 7 में 1 जमा किया जाए 8 बना। तो x की 2 को लिख दिया, मैंने 7 को लिख दिया, बड़ा आंसर 7 था हमारा। ये मुतग़य्यर 7 रख लिया, बात जमा की थी, यही अलामत वापस चली जाएगी। दूसरा अदद 1 है, 1 लिखाई में लाते नहीं हैं, खाली मुतग़य्यर को लिख दो, इसका माना 1 x आ गया, जमा 7 बराबर है 0 के। इन दो में से देखें मुश्तरक क्या है, x मुश्तरक है तो x को x से ज़रब देंगे, x की 2 बनेगा। नफ़ी है, जमा है, मुख्तलिफ अलामतें हैं तो नफ़ी लगाएं। x को 7 से ज़रब देंगे, 7x बनेगा। माइनस, इसकी काफ़ी डिटेल हर सवाल में बताई गई है। ये सेंटर वाली अलामत को बरकरार रखें। इन दोनों में कोई मुश्तरक नज़र नहीं आ रहा तो माना 1 मुश्तरक है। अब 1 को x से ज़रब देंगे, x बनेगा। मनफी को मनफी से ज़रब देंगे, जमा बनेगा। 1 को 7 से ज़रब देंगे, 7 बनेगा, तो ये 0। अब ये बाहर वाले रकूम को हम इकट्ठे लिख लेते हैं। x माइनस 7 बराबर है 0 के। अब नंबर 1 पर x माइनस 1 बराबर है 0 के, तो नंबर 2 पे x माइनस 7 बराबर है 0 के। तो ये x बराबर रहा जमा का 7 बन जाएगा। इस तरफ x बराबर रहा 1 जमा का बन गया। ठीक है। इसी तरीके से अब देखा जाए तो गौर से, अब 1 साल, मिसाल बेटे की उम्र हमने क्या रखी थी, x। यहाँ सोचना है, थोड़ा सा अक्ल से काम लेना है। x बेटे की मौजूदा उम्र x है, यानी मौजूदा उम्र 1 साल है मिसाल के तौर पर। तो पिछले साल क्या थी, उसकी 0 थी। जब 0 थी तो उसका कोई वो हिसाब नहीं है। ज़ाहिर है इस वक्त उसकी उम्र 7 साल है मौजूदा, तो पिछले साल इसकी उम्र क्या थी, 6 साल थी। तो ये बेटे की उम्र ये होगी, ये नहीं हो सकती। इसको यहाँ सटाप कर दोगे तो x बेटे की मौजूदा उम्र है, बेटे की मौजूदा उम्र 7 साल। ठीक है। अब इसी तरीके से मौजूदा उम्र बाप की क्या होगी, x का मुरब्बा। बाप की मौजूदा उम्र x का मुरब्बा, माना x की जगह पर 7 रख लिया, 7 का मुरब्बा हो जाएगा, यानी 49 साल। ये बाप की और ये बेटे की उम्र आ गई। ठीक है। अब मैं इस मिसाल को लेता हूँ, ये देखें मुमकिन में नहीं है। मिसाल के तौर पर मौजूदा उम्र मैं ले लेता हूँ। ये मौजूदा उम्र थी ना x, 1 साल, बेटे की चलो कर लेते हैं। ठीक है। तो अब इसमें मौजूदा उम्र ये है, तो बाप की उम्र मौजूदा, यानी इसी x का मुरब्बा, ये x की कीमत है, 1 का मुरब्बा बराबर है 1 के, 1 साल। बाप की उम्र भी 1 साल, बेटा की भी उम्र 1 साल। ये कैसे मुमकिन है, लिहाजा इसको आप यहाँ सटाप कर देंगे। ये याद रखें, ये बात समझ आ गई होगी आपको इंशाअल्लाह। तो इसलिए हम इसको ले चुके हैं। उम्मीद काफ़ी है इस बात को आप समझ गए होंगे। तो दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आओ अभी सवाल नंबर 6 कर